नमस्कार, मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ। आज 2023-24 की नई शिक्षक डायरी को कैसे भरें को लेकर के मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में एक नई शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई गई है। इस डायरी को कैसे भरें, इसी को लेकर के आज हम उपस्थित हैं आप सबके साथ। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षक डायरी में हमें कब क्या कैसे भरना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस डायरी में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वे कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम समय सारणी एवं अध्यापक का संक्षिप्त परिचय आपको इस डायरी में देखने को मिलेगा। सत्र में शिक्षक द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण भी भरना है आपको। शिक्षण की वार्षिक माहवार कार्य योजना, शिक्षण की दैनिक कार्य योजना, डायट मेंटर एसआरजी एवं एआरपी का अंकन भी इस डायरी में होना है। तो देखते हैं डायरी का प्रारूप क्या है। ये आपके शिक्षक डायरी की ये प्रारूप है वर्ष 2023-24। यहाँ पे आप अपना नाम, पदनाम, विद्यालय, यूडायस कोड आदि भर देंगे। संक्षिप्त परिचय यहाँ पे आप लिख देंगे, फोटो अपना यहाँ लगा देंगे, पूरा डिटेल आपका यहाँ पे फिलअप होना है। समय सारणी इसको भरना है प्रत्येक शिक्षक को। ये शिक्षक वार्य है। प्रत्येक कालांश 40 मिनट का है। केवल स्वयं के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय को संबंधित कालांश में अंकित करें, शेष कॉलम खाली रहने दें। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक शिक्षक विद्यालय के लिए बनाई गई समय सारणी के आधार पर केवल स्वयं के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय को संबंधित कालांशों में अंकित करें। तो यहाँ आप, क्योंकि आपकी पर्सनल डायरी है, इसलिए आप जो स्वयं पढ़ा रहे हैं जिस कालांश को, आप वहीं इस समय सारणी में भरेंगे। सत्र में शिक्षक द्वारा प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण। सत्र में आपने कौन कौन से प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किए हैं उसका डिटेल आप यहाँ भरेंगे। प्रशिक्षण का नाम यहाँ लिखेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख दिए हैं। FLN निपुण भारत मिशन, कब से कब तक आपने इसको प्राप्त किया वो डेट लिख देंगे। कुल कितने दिवस का ये प्रशिक्षण था, दिवस की संख्या लिख देंगे। प्रशिक्षण का स्थान लिख देंगे, कहाँ पे आपने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया। ये प्रशिक्षण ऑनलाइन प्राप्त किए हैं कि ऑफलाइन, इसका भी जिक्र आप यहाँ पे कर देंगे। इस प्रकार आप ये प्रशिक्षण का विवरण भरेंगे। शिक्षकों से अपील किया गया है शिक्षक डायरी में, इसको आप पढ़ लेंगे विस्तृत रूप से। और शिक्षक डायरी के क्या उद्देश्य हैं ये भी दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कार्य योजना बनाने में, दस्तावेजीकरण में, समीक्षा करने में, सपोर्टिव सुपरविजन में। तो ये सारे डिटेल्स आप पढ़ लेंगे, शिक्षक डायरी में दिए गए हैं। शिक्षक डायरी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है। ये निर्देश आप पढ़ लेंगे। 22 बिंदु हैं, इसको पढ़ करके यदि हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए आप इसको पढ़ लेंगे। जो मेन चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विद्यालय अवश्य 15 मिनट पहले आपको आना है और 30 मिनट तक, यानी कि जब विद्यालय बंद हो जाएगा उसके पश्चात 30 मिनट तक उपस्थित रहकर आगामी दिवसों की कार्य योजना बनाना है। यहाँ 20वें बिंदु पर आप देख पा रहे हैं, सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान पर्यवेक्षक द्वारा शिक्षक डायरी में निर्धारित 9 बिंदुओं के सापेक्ष विद्यालय का आकलन करते हुए अंक प्रदान करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको आप अवश्य पढ़ लेंगे। ये शिक्षक की वार्षिक कार्य योजना है माहवार एक दृष्टि में। प्राथमिक स्तर का ये प्रारूप है। इसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर का भी प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। ये माह का नाम हो जाएगा, सप्ताह संख्या, कौन सा सप्ताह आपका चल रहा है, कक्षा, विषय और चयनित पाठ का नाम। कुल कितने शिक्षण दिवस में आपका यह पाठ पूरा होगा ये यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे इन्होंने पाठ 1 संख्याएं 12 दिन में पढ़ाया, और सप्ताह में दिवस की संख्या, यहाँ पे दिवस की संख्या लिख देंगे। फिर अपना हस्ताक्षर और हेड मास्टर का हस्ताक्षर करा करके इसको कंप्लीट रखेंगे। वार्षिक कार्य योजना पर आपको एक पॉइंट निर्धारित है, जैसा कि मेंटर से जब जाएंगे विजिट में अंकन करेंगे तो वहाँ पे 1 अंक इसके लिए निर्धारित है।
यहाँ ध्यान देने योग्य बातें बताई गई है, इसको आप पढ़ लेंगे। जो जो चीज़ें बताई गई है अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अपनी ये डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है, इसको भी आप उसी तरह भरेंगे जैसे प्राथमिक स्तर का भरा गया था। इसके बाद आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा, शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना माहवार एक दृष्टि में, जिसे आपको स्वयं भरना होगा। ये आपका पर्सनल रहेगा। यहाँ माह का नाम लिख देंगे, जो महीना चल रहा होगा आपका, और सप्ताह संख्या, कौन से सप्ताह संख्या में शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो आप संख्या लिखेंगे। फिर आप कक्षा लिख देंगे, किस कक्षा के लिए आपने ये योजना बनाया और कौन सा विषय। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे प्रकरण लिखेंगे, चयनित पाठ का नाम लिखेंगे, लर्निंग आउटकम लिखेंगे। इस पाठ को कितने अनुमानित कालांशों में पढ़ाएंगे, अनुमानित कालांशों की संख्या लिख देंगे। इसके बाद अपना सिग्नेचर और हेडमास्टर का सिग्नेचर करके इस वार्षिक कार्य योजना को कंप्लीट रखेंगे। शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण दिया गया है, इसको आप एक बार देख लेंगे। शिक्षण योजना का प्रारूप क्या है, किस तरह से दिया गया है। शिक्षण योजना का उदाहरण भी यहाँ दिया गया है, इसको भी देख लेंगे। कक्षा 5 गणित विषय का ये शिक्षण योजना का उदाहरण है, इस तरह से इसको आप समझ लेंगे। शिक्षण की दैनिक कार्य योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण पेज है, इसी को आपको भरना है। पूरे वर्ष भर शिक्षक डायरी आप अपनी जो भरेंगे, इसी पर आप अपना अंकन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, माह का नाम, सप्ताह संख्या और दिनांक, और कक्षा एवं विषय आपको यहाँ लिखना है। प्रकरण लर्निंग आउटकम संक्षिप्त में यहाँ पे लिख देंगे, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यहाँ लिखेंगे। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं, जैसा कि कक्षा 4 का यहाँ दिया गया है गणित विषय। प्रकरण में संख्याओं से परिचय, 2 एवं 3 अंकी संख्याओं को पढ़ व लिख लेते हैं, ये दे दिया गया है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बताया गया है अंक के कार्ड से संख्या निर्माण गतिविधि, गणित कीट संख्या कार्ड का प्रयोग। इस तरह से आप भी डिटेल में यहाँ पे अपना लिखेंगे, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आप अपनाएंगे। यहाँ नीचे देखिए अवकाश की तिथियां लिखने के लिए कॉलम्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप जो अवकाश पढ़ेंगे उसको लिख देंगे। 2 वर्किंग डे के मध्य पड़े अवकाशों को भी शिक्षक डायरी में जरूर दर्ज कर दीजिएगा, ताकि इससे क्रमबद्धता बनी रहे। डायट मेंटर, एसआरजी, एआरपी के उपयोग के लिए ये पेज दिया गया है। यहाँ पे जो भी मेंटर्स जाएंगे अपना नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। ये अवलोकन के बिंदु हैं, इन बिंदुओं पे अवलोकन किया जाएगा। ये मानक अंक दिए गए हैं, मानक अंक दिए गए, इसमें से आपको उपलब्धि अंक दिया जाएगा। तो जितना जैसा उनको उचित लगेगा उस प्रकार से उपलब्धि अंक दर्ज करेंगे। टोटल 20 अंकों में आपका ये उपलब्धि अंक निर्धारित होगा। तो इस प्रकार से ये डायरी महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरह से एकदम सुव्यवस्थित है। आप इसको भली भांति अध्ययन करके वार्षिक कार्य योजना को बना लेंगे। इसके बाद दैनिक शिक्षण योजना को बनाएंगे, और जो जो आकलन के बिंदु दिए गए हैं, निपुण तालिका, लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों के अद्यतन प्रगति की स्थिति, यानी कि निपुण तालिका भी अद्यतन होनी चाहिए। पूर्व नियोजित शिक्षण कार्य योजना होना चाहिए। ये सारे बिंदु आपका जब कंप्लीट रहेगा तभी आपको इस पर अंक प्रदान किया जाएगा। ये 18 प्रकार की प्रभावी शिक्षण तकनीकियां हैं, जैसा कि आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक बार पुनः स्मरण के लिए दे दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। निपुण लक्ष्य भी एक बार आप पुनः स्मरण कर लेंगे, ताकि अच्छे से आप बच्चों को शिक्षण कार्य कर सके हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपनी शिक्षक डायरी अच्छे से भरेंगे।